नमस्कार दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताएंगे मणिपुर में जो घटना घटित हुई थी। आपको पता होगा कि 20 महीने से ज़्यादा यहाँ पर हिंसा भड़की और अभी तक मणिपुर जल रहा था। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक एविडेंस पेश किया गया, एक याचिका दाखिल की गई और इसमें जो सीएम मणिपुर के बीजेपी के सीएम है एन बीरेन सिंह, इनका ऑडियो क्लिप पेश किया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्या दिया, इस ऑडियो क्लिप का क्या हुआ और अब अचानक से क्यों जो मणिपुर के सीएम हैं वो इस्तीफा देने के लिए रेडी हो गए और इस्तीफा दे भी दिया। 2027 में यहाँ पर विधानसभा के चुनाव भी है और ये 2 साल पहले जो खेल चल रहा है मणिपुर को लेकर, उस पूरा खेल को समझिए। आपको मैं बताता हूँ, पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो आप समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी FSL में एक रिपोर्ट मांगी, जिसमें मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के कथित रूप से राज्य में जारी जातीय हिंसा में शामिल होने की संभावना को लेकर ऑडियो टेप लीक होने का दावा किया गया। इस हिंसा में मई 2023 से अब तक 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और चीफ जस्टिस जो संजीव खन्ना है वो और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट द्वारा दायर एक रिट याचिका के आधार पर ये रिपोर्ट मांगी है, जिसमें इन कथित टेप्स की स्वतंत्रता की जांच की मांग की गई थी और बेंच ने अगली सुनवाई 24 मार्च को तय की है। और ये भी पता चला कि कुकी संगठन की ओर से जो पेश हुए वकील प्रशांत भूषण, उन्होंने कहा कि ऑडियो क्लिप्स की जो जांच है देश की एकमात्र स्वतंत्र फॉरेंसिक साइंस लैब ट्रूथ लैब द्वारा की गई है, जो दिल्ली में स्थित है। और लैब ने ये प्रमाणित कर दिया है कि इस क्लिप्स में आवाज मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की ये है और 93% ये आवाज मैच खाती है उन दोनों की। पहला तो एविडेंस ये हुआ। अब इसमें जो नवंबर 2024 में कुकी संगठन ने ट्रूथ लैब की रिपोर्ट पेश की थी, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मणिपुर के प्रतिनिधित्व कर रहे भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, सरकार की तरफ से कहा कि इन क्लिप्स की जांच की जा रही है और इस संबंध में एक FIR भी दर्ज की गई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले को पहले हाई कोर्ट में उठाना चाहिए था। हाई कोर्ट में उठा भी, कोर्ट फैसला सुनाता उससे पहले ही एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। अब समझिए कि कुछ ना कुछ तो डाउट हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो शक हुआ, जिस वजह से एन बीरेन सिंह इतने महीने से तो इस्तीफा नहीं दिए, साल भर से 2023 से हिंसा भड़की हुई है और 20 महीने से ज्यादा हिंसा भड़क रही है, तब से इस्तीफा नहीं दिया। और जैसे ही अभी कोर्ट का फैसला आना है और ऑडियो क्लिप को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं 93% मैच हुआ, तो फिर अब अचानक से इस्तीफा देने के लिए पहुंच गया और इस्तीफा भी दे दिया अमित शाह से मिलकर। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के जो सांसद है राहुल गांधी, उन्होंने एन बीरेन सिंह को इस्तीफा को लेकर तो सवाल उठाया ही और कहा कि करीब 2 साल तक बीजेपी के सीएम बीरेन सिंह ने मणिपुर में विभाजन को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में हिंसा, जान माल की हानि और आइडिया ऑफ इंडिया के विनाश के बावजूद उन्हें पद पर बने रहने दिया, तो प्रधानमंत्री मोदी को भी लपेट दिया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सीएम बीरेन सिंह ने के जो इस्तीफे उससे पता चलता है कि जनता का बढ़ता दबाव, सुप्रीम कोर्ट की जांच और कांग्रेस के द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव है उन्हें जवाबदेह बना दिया गया है। लेकिन सबसे जरूरी प्राथमिकता राज्य में शांति बहाल करना और मणिपुर के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाना है। मणिपुर में जब हिंसा हो रही थी तो राहुल गांधी गए भी थे। उन्होंने ये भी कहा है अब कि प्रधानमंत्री मोदी को तुरंत मणिपुर जाना चाहिए, जो कि अब तक नहीं गए। वहां के लोगों की बात सुननी चाहिए और आखिरकार यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे राज्य में सामान्य स्थिति कैसे बहाल करेंगे, क्योंकि 20 महीने से राज्य में हिंसा भड़की हुई है। ये भी जान लीजिए कि मणिपुर में जातीय हिंसा के जो विरोध प्रदर्शन हुए, इसमें राजनीतिक अस्थिरता के बीच में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया और अचानक से यह इस्तीफा 9 फरवरी को दी जाती है। कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेरी, बीजेपी पर मणिपुर को संकट में डालने का आरोप लगाया
और इस कड़ी में जयराम रमेश ने भी वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे पर कहा कि फैसला कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के दबाव में लिया गया है। कांग्रेस मणिपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने ही वाली थी और एक दिन पहले 10 फरवरी को लाती और 9 फरवरी को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कांग्रेस मई 2023 से ही एन बीरेन सिंह को हटाने की मांग कर रही थी ताकि मणिपुर में जो हिंसा भड़के उसकी शांति हो सके। जयराम रमेश कहते हैं कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा बहुत देर से आया है और अब मणिपुर के लोग हमारे फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं कि वो अब इस फ्रांस अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं और 20 महीने से उन्होंने न तो मणिपुर जाने का समय निकाला और न ही उसकी जरूरत कभी उन्हें महसूस हुई। ये भी समझ लीजिए कि मई 2023 में मणिपुर में मतई और कुकी समुदाय के बीच में हिंसा भड़की और इसमें 3 मई को हिंसा भड़की थी 2023 में। 221 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, सरकारी आंकड़े हैं। 60,000 लोग पलायन कर चुके हैं। आगजनी, बर्बरता, दंगा, गैंगरेप घटनाएं, ये सारी घटनाएं वहां पर घटित हुई। कांगपोकपी जिले के सैकुलर में लगभग 11 नागरिक घायल हुए, 2 अन्य को गोली लगने से भी मौत हुई। और इन सब के बावजूद जो केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार है और वहां भी बीजेपी की सरकार थी, उसने कुछ हर वक्त बयान ये आता रहा कि हम शांति के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन 20 महीने से मणिपुर में शांति कायम नहीं करवा सकी। और अब जब अविश्वास प्रस्ताव और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने वाले थे तो उससे पहले एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे का राज तो ये भी समझ लीजिए कि 2027 में यहाँ विधानसभा चुनाव है। 2 साल पहले अगर ये इस्तीफा देकर अगर शांति बहाल नहीं करते हैं तो फिर मणिपुर भी जीत नहीं पाएंगे। तो शायद एक राजनीति के वजह से रणनीति बनाई गई और इससे एन बीरेन सिंह का इस्तीफा मांगा गया हो। फिलहाल इस पर क्या कुछ अपडेट आता है हम आपको जरूर बताएंगे। आपको जानकारी से लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।